नगर निगम के तीनों मेयर सीएम आवास पर धरने पर बैठे हैं और इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप पर। नमस्कार तरुण जी, कैसे हैं आप? सर, आरोप है आप एमसीडी के 13,000 करोड़ नहीं दे रहे हैं। ये आरोप पिछले कई दिनों से लगा रहे हैं। ये एक चीज थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये आरोप ये लगा क्यों रहे हैं। पिछले 15 सालों में अगर आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। आज आप दिल्ली के किसी भी इलाके में किसी में चले जाओ, आपको नालियां गंदी पड़ेंगी, जबकि नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी इनकी है। आप दिल्ली के किसी भी तरफ से, हरियाणा की तरफ से आओ, गुड़गांव की तरफ से आओ, उत्तर प्रदेश की तरफ से आओ, आपको कूड़े का एक पहाड़ आपका स्वागत करता है। आप कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इनके स्कूल की हालात इतने खराब है कि बच्चों को एक ये बुक्स तक नहीं दे पा रहे हैं, इतना बुरा हाल है। और सबसे बड़ी चीज कि इसके बाद भी ये लगातार भ्रष्टाचार, जो इनका काम है वो भ्रष्टाचार नहीं रोक रहे हैं, भ्रष्टाचार लगातार किए जा रहे हैं। अभी मैंने एक हफ्ते पहले इनका बजट आया, एक हफ्ते पहले आपके माध्यम से मैंने बताया कि किस तरह से इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का, दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम से भी बड़ा घोटाला, 2,500 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला इस एमसीडी के अंदर किया। अब जब 2,500 करोड़ इतने पैसे आप लाओगे, आपको मैंने बताया कि किस तरह से डेंगू की जो दवा मिलती है 3500 रुपए की इन्होंने खरीदी है, जबकि इन्हीं के पार्टी के जो नगर निगम है भोपाल का, उन्होंने 2400 रुपए में खरीदी है। वो हजारों किलो खरीदा गया डेंगू की दवा पूरी दिल्ली में छिड़काव के लिए, और उस पैसे को खा गए। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इन्होंने जो हाउस टैक्स इकट्ठा करना होता है, 2100 करोड़ रुपए इनको हाउस टैक्स इकट्ठा करना होता है, लेकिन ये 600 करोड़ इकट्ठा करते हैं, बाकी 1400 करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ जाते हैं, कौन खा जाता है। तो जो दिक्कत यह है कि जो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार, और जो दिल्ली की अब ये लोग निकल नहीं पाते सड़कों पे, ये लोग कहीं निकल नहीं पाते। किसी जगहों पे जनता इनसे पूछती है कि तुम सफाई नहीं करवा पाते। कोई भी बिल्डिंग बने दिल्ली के अंदर, आप एक घर बना के दिखा दो बिना बीजेपी के पार्षद को पैसे दिए हुए, बिना बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए। अब ये जनता में जा नहीं पा रहे हैं। अब जनता इनको एक तरीके से पूछती है, तो इनका बुरा हाल हो रखा है। अब उसको छुपाने के लिए अब उसका छुपाने के लिए उन्होंने एक नया मसूदा निकाला है कि 13,000 करोड़ रुपए देंगे। मैं इसका भी जवाब देता हूं आपको। तरुण जी, मुझे एक चीज बताइए कि मान लीजिए आपने मुझे एक जमीन लिखी, जमीन मैंने आपसे खरीदी, और उसके एवज में मैंने कहा कि भाई मैं आपको इतना पैसे दूंगा, हमारी रजिस्ट्री हो गई। अगर मान लीजिए मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो आप क्या करोगे? कोर्ट जाओगे ना कोर्ट, और फिर क्या होगा? कोर्ट कहेगा कि दुर्गेश आप इनका पैसा दो, कहेगा। मुझे एक चीज बताओ, पिछले 6 महीने से हम सुन रहे हैं कि 13,000 करोड़, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। तरुण जी, मुझे एक चीज बताओ, आज तक कोर्ट गए? ये नहीं गए ना। तो कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि पता है ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। दिल्ली सरकार बहुत ईमानदारी से काम करती है, दिल्ली सरकार बहुत मेहनत करती है। दिल्ली सरकार ने पिछले 5 सालों में बिना 1 रुपए टैक्स बढ़ाए दिल्ली के बजट को दोगुना किया है। जब पूरे देश का जीडीपी, पूरे दुनिया की जीडीपी खराब स्थिति में चली है, दिल्ली बहुत अच्छा कर रही है। हमने करोड़ों लोगों, दुर्गेश जी, वो लोग तो भी कह रहे हैं कि हम सीएम आवास पर धरने पे बैठे हैं, सीएम सिंधु बॉर्डर जा सकते हैं, लेकिन 3 मेयरों से मिलने नहीं आ सकते। क्यों मिले भाई? कोई मुद्दा हो तब तो मिले। हम आपकी राजनीति में थोड़ी भागीदारी बनेंगे। जब ना कुछ देना है ना कुछ लेना है तो हम आपकी राजनीति में क्यों मिले भाई? सीधी सी बात ये है ना भाई। हमने, जब सच्चाई ये कहती है कि हमने 10,000 करोड़ आपको वो लोन दिया हुआ है, तब तो आप राजनीति कर रहे हैं ना। आप राजनीति कर रहे हैं तो आपकी राजनीति में हम क्यों आपका साथ दें? आप राजनीति करते रहिए फिर। अच्छा दुर्गेश जी, एक सत्र भी बुलाया है आपने, जो आपने आरोप लगाया कि कॉमनवेल्थ घोटालों को लेकर क्या रहेगा उस सत्र के अंदर? हम सत्र में चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को किस तरह से बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है।
मैं आपके माध्यम से यहाँ के जितने भी हमारे सुन रहे हो, जितने भी लोग इस देश के लोग सुन रहे होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2,500 करोड़ रुपए बीजेपी के नेता खा गए। इसके कारण आज कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, इसी कारण नर्सेस को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, इस कारण सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, इस कारण दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जितने भी एमसीडी के अंदर काम कर रहे हैं, मैंने आपके माध्यम से बताया कि लगभग 24,000 लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, 60 साल 65 साल की उम्र हो, उनका खर्चा इस उनके पेंशन से चलता है। 24,000 लोगों को पेंशन नहीं दिया, उसका पैसा खा गई है। अगर ये 2,500 करोड़ रुपए ये पैसे भ्रष्टाचार नहीं करती भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो इस 2,500 करोड़ रुपए से कम 2 साल की तनख्वाह आराम से दी जा सकती थी। एक आखिरी सवाल दुर्गेश जी, क्योंकि लगातार जो बीजेपी उन्होंने पोस्टर लगा रखे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को वापस दो, पब्लिक में एक गलतफहमी मैसेज जा रहा है कि आप लोग शायद पैसा रोक के बैठे हुए हैं। पब्लिक इसे क्लियर बहुत कर दीजिए। समझदार है जी, पब्लिक बहुत समझदार, मैंने क्लियर कर दिया, पब्लिक बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता ने भारतीय पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे गंदा चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उसके बाद दिल्ली की जनता पूछती है कि मेरी गली क्यों नहीं साफ होती। ये कहते हैं कि केजरीवाल जिम्मेदार है इसके लिए। अरे भाई, एमसीडी तू चलाता है तो केजरीवाल कैसे जिम्मेदार हो गया? दिल्ली की जनता पूछती है कि ये बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो पैसे लेने क्यों आ जाता है? उसका कोई जवाब नहीं है। दिल्ली की जनता पूछती है कि ये कूड़े के पहाड़ तूने खड़ा किए हैं, इसका कोई जवाब दो, तो कहते हैं नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल बहुत बुरा हो गया है। अभी जनता में जा नहीं पाते, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गलत, लेकिन इसका कुछ चलता नहीं है। झूठ के सिर पैर नहीं होते। आप जाओ जनता में पूछो, सब इनको डांटने में लगे रहते हैं, सब इनको गालियां देते हैं कि इन्होंने बुरा हाल कर दिया दिल्ली। आपको लगता है, आप जाओ, जब आप एयरपोर्ट से उतरते हो, आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो विदेशों में रहते हैं, मैं जानता हूँ उनको, आप उनसे जब वो उतरे उनसे पूछे कि क्या ये सफाई व्यवस्था बाकी जगह भी देखने को मिलती है? इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने दिल्ली को। एक सफाई करना है इनको, सफाई तक नहीं, कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पा रहे हैं, बिल्डिंगों से पैसा खाते हैं, सारे पार्षद भ्रष्ट हैं इनके ऊपर, सिर्फ भ्रष्टाचार में डूब चुकी है पार्टी दिल्ली की। इतना बुरा हाल रखा है इन्होंने दिल्ली का, और ऊपर से जब इनसे कुछ प्रश्न पूछो तो इधर उधर भागने लग जाते हैं, ये है जिम्मेदार, वो है जिम्मेदार, ये है जिम्मेदार, वो है जिम्मेदार। ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। जिम्मेदार बनिए। आपको दिल्ली की जनता ने 15 साल आपको इतना प्यार दिया, आपको इतना वोट दिया है, कम से कम भगवान से तो डरो, अपनी आत्मा को तो फेस करो। क्या दिखाओगे भगवान से, क्या डरोगे? दुर्गेश जी, मैंने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक सवाल मेरे मन में और है कि अगर आप लोग सत्ता में आते हो एमसीडी में, तो ये पूरी व्यवस्था बदल दोगे? सिर्फ ईमानदारी से काम करने की जरूरत है भाई। शीला दीक्षित जी दिल्ली सरकार चलाती थी 15 साल ना, हमेशा पैसे का रोना रोती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आज 5 साल केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, उनकी पूरी कैबिनेट ईमानदार है, उनके सारे विधायक ईमानदार हैं, और ईमानदार नियत से काम कर रहे हैं। नए नए लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नए नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम अपना बजट बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए हम दिल्ली के स्कूल ठीक कर पा रहे हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी तो स्कूल हैं, राजस्थान के अंदर भी तो स्कूल हैं, गोवा के अंदर भी तो स्कूल हैं, क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हैं? सरकारों के पास पैसे भी हैं, क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हैं? क्योंकि नीयत नहीं है ठीक करने की, क्योंकि अंदर इच्छा ही नहीं है कुछ ठीक करने की। आम आदमी पार्टी के पास इच्छा है, इसलिए ठीक कर पा रहे हैं। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गोवा में तो खैर आपका खाता खुल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब के 94 टाइम से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।